सब दिख रहा है नैनी। अभी तक देखा नहीं है, कल देखेंगे। हाँ 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 नैनी, कल सच में माँ छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देंगी क्या? आपको भरोसा नहीं हो रहा ना साहब जी? ऐसी बात नहीं है, इतने दिन से तुम इसके लिए वेट कर रही हो ना, और तुमने बच्ची को अभी तक देखा नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता चल गया है। मेरा मतलब बस ये है कि कम से कम तुम्हें सपने में नहीं दिखी ना, तो उनका रूप कैसा होगा ये तुम्हें नहीं पता होगा। माँ कैसी दिखती होंगी मुझे देखने के लिए इतने दिन से मुझसे छुप कर रह रही होंगी। उन्हें देखने का बहुत मन है मुझे। आप बताइए, हमारी बड़ी बेटी कैसी दिखती होगी? अच्छी दिखती होंगी। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसकी नाक कैसी होगी? चलिए ना, एक्सप्लेन करते हैं, बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो कल अगर तुम्हें बच्ची नहीं दिखेगी तो तुम्हें इस बात का दुख होगा। अभी भी ये सोच रहे हैं कि सच होगा या नहीं, यही कंफ्यूजन है आपको? इसके हिसाब से देखेंगे तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप खुश होंगे, लेकिन इसके पीछे आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। मैं जानती हूँ साहब जी। कई बार हमने कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं ना, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ नैनी। सबकी बात अलग है, माँ जी की बात अलग है। तो फिर इस गुड़िया को माँ ने ही दिया था, तो इसे वापस देने के लिए हमें जाना होगा ना। हाँ, हम 2 साल के बाद उन्हें देखने वाले हैं। अभी तक तो बात भी करने लगी होगी ना वो? पापा कहकर पहले आपको बुलाएगी या फिर माँ कहकर मुझे बुलाएगी, ये देखना है मुझे। अभी बात करना नहीं आता है। आपको पता है क्या, आपने बच्ची को देखा तो नहीं है ना? I mean, तुम बात कर रही हो ना, तो मुझे बात करने के लिए नहीं आ रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ नैनी। विक्रांत जी, बात तो सुनिए। तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? आधी रात को हम बाहर घूम सकते हैं क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो फिर अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो फिर डर किस बात का? सुनिए जी, मैंने जो कहा था 2 दिन वही हुआ कि नहीं? आप भी अवाक होकर मेरी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। मैं जो कह रही थी वो सच हुआ कि नहीं? तुम्हें देखकर नहीं। मैं भी वही बोल रही हूँ, मेरे टैलेंट को देखकर। तुम क्या बोल रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है। अब माँ का हाथ तुम्हारे सर पे है, ये कहकर मैं अनाउंसमेंट करता फिरूं क्या? पेपर में छपवा दूं क्या? नहीं जी, लोग आकर मेरी पूजा करेंगे तो मुझे सोने के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा, पता है आपको? इसीलिए मुझे पूजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे। जो चीजें नहीं मिल सकती है ना सुमन, उसके बारे में मत सोचो। अब मैं बाहर से घूम कर आऊं? 1 मिनट रुक जाइए। सिगरेट और दारू, इन दोनों में से आप कुछ भी नहीं पीते हैं, तो फिर बाहर क्यों जा रहे हैं? कल मंदिर जाना है कि नहीं? जाना है। अगर जाना है ना तो अभी मुझे बाहर जाने दो प्लीज। कुछ प्लान कर रहे हैं क्या आप विक्रांत जी? तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों किया करती हो सुमन? ठीक है जी, आप जाइए और कुछ भी करके आइए, लेकिन पहले ये बात बताइए, गायत्री सासू माँ वो खिलौना क्यों लेकर आई थी? कल नैनी भाभी और विशाल ब्रो को बच्ची को देने के लिए। आत्माएं भी शॉपिंग कर रही हैं आजकल। पिछले महीने गायत्री की बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता, अरे यही कहकर तो योगेश शास्त्री ने कहकर भिजवाया था। ये बात तुम इतनी जल्दी भूल गई क्या सुमन? अच्छा वो है क्या? ओके, लेकिन उसी खिलौने को बड़ी माँ ने मेरी दीदी के हाथ में दिया। तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे भी थोड़ा तुम पर शक होने लगा है। मैंने बोला था ना विक्रांत जी, आजकल मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, पता है? हाँ, तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं और अच्छी सोच तो बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, अपनी पोती के लिए योगेश शास्त्री जी ने उस बच्ची के लिए अगर गुड़िया लेकर आए हैं तो इसमें तुम इतना सवाल क्यों कर रही हो?
अगर ऐसी गुड़िया उनके लिए नहीं लाएंगे तो कैसी गुड़िया लाएंगे जरा तुम बताना। ऐसा नहीं है जी, वैसे आपने जो बोला है वो भी थोड़ा सा करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक मिस हुआ है। अब प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो, एटलीस्ट 24 घंटे के लिए तो प्लीज छोड़ दो, ओके? अरे मम्मी, गुड नाइट मम्मी। ए, रुक जाओ। क्या हुआ? क्यों आए और वापस क्यों जा रहे हो? मतलब आज रात कम से कम अच्छे से सो जाओ, मैं यही बताने यहाँ आया था। लेकिन तुम कुछ सोच रही हो तो मैंने सोचा कि मैं अब चला जाता हूँ यहाँ से, इसीलिए गुड नाइट बोलकर मैं जा रहा था मम्मी। रुक जाओ। मैं क्या सोच रही हूँ ये बात पूछोगे नहीं क्या? मैं जानता हूँ अच्छे से मम्मी। बड़ी मम्मी ने जो गुड़िया दिया था वो लेकर आने के लिए बोलोगी, और उसके बाद बड़ी मम्मी ने आपके गाल पर मारा। तुम्हें चुपचाप लेकर आना चाहिए था ना, लेकिन तुम मुकाबला गाना गाते हुए लेकर आए हो। अरे ऐसे गाने बड़ी मम्मी को पसंद नहीं है, ये आपको मुझे बताना चाहिए था ना। लीव इट। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। हाँ, बेडशीट चेंज करके आया हूँ मम्मी, अभी जाकर सिर्फ सोना है मुझे। हाँ? मैं कल के बारे में सोचने के लिए कह रही हूँ। अगर मैं भविष्य के बारे में सोचता ना तो कब का सुधर चुका होता मम्मी। ठीक है, मैं जो कह रही हूँ अब वो ध्यान से सुनो। कल पक्का गायत्री दीदी छोटी बच्ची के रूप में परमेश्वरी मंदिर के पास आने ही वाली है। पक्का ना? 100 नहीं 200%। गुड, मतलब पहली बार हम बड़ी मम्मी को बच्ची के रूप में देखेंगे। वैसे तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन वो तो हमें किसी और नजर से ही देखती है। हाँ? अरे बाप रे, ये ऐसा क्यों? उनका टारगेट वही है ना, भूल गए क्या तुम? अगर तुम्हें मारना चाहती तो कब का मार चुकी होती ना मम्मी, लेकिन बड़ी मम्मी ने तुम्हें तवे के ऊपर जलाकर ही मारने का सोचा है शायद। उनके मारने की वजह से मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। गुस्सा नहीं, सूजन है मम्मी। एक बार जाकर आईने में देख लीजिए। तुम चुप करो। कल 1+ ऑफर की तरह नैनी को उसकी सगी बेटी मतलब गायत्री देवी को और नैनी दोनों की जान को खतरा है, ये हम क्रिएट करने से पहले ही मार डालेंगे। प्लान रेडी है क्या? गायत्री दीदी ने जो दिया है वो गुड़िया है ना? अरे वापस आने के लिए बोलती हो? अरे वो वापस लेकर आने के बाद मम्मी तुम्हें पता है ना कि वो किस तरह से मारते हैं। तुम्हें लाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सब लोग सो जाएंगे और उसके बाद वो गुड़िया लाकर मैं खुद उसके अंदर स्पेशलिस्ट के हाथ से बॉम्ब लगवाकर उसे नैनी के रूम में ही रख दूंगी। बॉम्ब? जोर से बात मत करो, कोई सुन लेगा। मम्मी तुम जो कर रही हो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें क्या करना है वो मैं बताऊंगी। सुनो, कल मंदिर के पास नैनी अपनी बेटी से मिलेगी, उसके बाद तुम्हारे हाथ में जो रिमोट होगा उसे चुपचाप दबा देना। मैं बम बम। मम्मी अरे सुनो, तुम जितना सोच रहे हो उतना टाइम भी नहीं लगेगा। दोनों की जान 1 सेकंड में चली जाएगी। आओ विशाल। विशाल, अहिल्या मौसी जी हमसे पहले आ गई हैं, देख रहे हो ना?
मौसी टाइम की बहुत पंक्चुअल है, टाइम से आना इनकी आदत है। तुम्हें क्या हुआ विशाल? नैनी को लेकर आना चाहिए था तो तुम दोनों ही आ गए। दोनों नहीं, तीनों। बच्ची की भी गिनती कर रही हो क्या? ये सब गिनती गायत्री से मिलाकर ही होता है ना सासू माँ। भाभी आप रुक जाइए। मौसी, माँ और बाकी के लोग सब पीछे कार में आ रहे हैं। मेरी माँ के पुनर्जन्म के बाद वो कैसी दिख रही हैं, कहाँ हैं? यहाँ आने के बाद आप बताएंगी, ऐसा बोली थी ना? हाँ। हमें आप सबसे पहले दिखाएंगी ये सोचकर एक्साइटमेंट में आ गए हैं, तो आप क्या हमें दिखाएंगी प्लीज? विशाल जीजा जी और हासनी दीदी दोनों हमसे पहले क्यों गए हैं दीदी? पहले जाकर देवी माँ का कोई काम अधूरा रहेगा वो करेंगे। तो फिर आपको 1 घंटे पहले जाना चाहिए था ना। वो जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं। हम लोग अब पास में आ गए हैं ना बेटा। जाने दो मम्मी, वो लोग गायत्री को लकीली लेकर के चले गए, वरना हमें भी प्रॉब्लम होती ना मम्मी। बच्ची रहेगी तो आपको प्रॉब्लम क्या है जेठ जी? मतलब समझा नहीं। विशाल के साथ रहेगी तो रोएगी नहीं, ऐसा कह रहा है। ओह, हाँ 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 हाँ। वो गुड़िया भी बाबू के साथ ही है ना? उसके साथ खेलेगी ना। सही बात है ना बेटा। गायत्री दीदी के पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में और सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ हासनी, सब कुछ देवी माँ ही देख लेंगी। ठीक है, माँ यहाँ पर आ रही है क्या मौसी? माँ नहीं आएंगी विशाल, छोटी बच्ची के रूप में आने वाली हैं। इसका मतलब इन्हें भी नहीं पता कि गायत्री बाबू ही गायत्री देवी है, तो ये बात है। अच्छा, वो हमें लगा कि इन्हें पता है, इसलिए सोचकर पहले आ गए हम। भाभी, मौसी भी हमारे जैसा वेट ही तो कर रही हैं। सही कहा। लेकिन कैसे भी तुमने जिसे पैदा किया उस बच्ची के पते के बारे में हमें यकीनन पता चल जाएगा। पक्का ये लोग कैसे बता पाएंगे? अगर वो वक्त आएगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा हासनी। हम आ गए हैं, उतर जाइए। देवी माँ कहाँ है? डायरेक्ट देवी माँ के सामने रुकना तो मुश्किल है। अब 10 कदम भी नहीं चल पाती हैं क्या? आइए जल्दी। तुम बार बार उस गुड़िया के बारे में बात करोगे तो इन लोगों को शक होगा। अगर मालूम पड़ जाएगा तो उस गुड़िया को तुम्हारे मुंह में डालकर बॉम्ब फोड़ दूंगी। संभल कर रहना। आप यहाँ पर ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं दीदी? सारी तैयारियां सासू माँ ने कर दी है बहन। हम लोग को अब बस नारियल फोड़ने की ही देरी है। उसके बाद बड़ी मम्मी कौन है पता चल जाएगा। वही पता करने के लिए तो आए हैं ना भैया। हाँ, देवी माँ के मंदिर में चलो। चलो। देवी माँ आंखों के सामने है तो तुम इधर उधर क्यों देख रही हो दीदी?
उसकी बेटी कहीं दिखेगी ये सोचकर यहाँ वहाँ देख रही होगी ना सुमन। गायत्री सासू माँ छोटी बच्ची के रूप में आने वाली हैं। ये हमें पता तो है ना बहन। हम सब लोग आ गए हैं ना दीदी। मेरी बेटी कैसे आएगी और किसके साथ, बस यही सोचकर उसका इंतजार कर रही हूँ मैं। बच्ची के रूप में है गायत्री देवी, तो फिर उसे कोई लेकर आएगा ही नहीं नैनी। अरे ये मत बोलना कि वापस एक ट्विस्ट है। उस बच्ची के लिए हम वेट कर रहे थे, अब तो आंखों में दर्द हो रहा है हमारे। और कितना इंतजार करेंगे हम? क्योंकि आपका दिमाग खराब है इसलिए। तुम मजाक मत करो, ये बहुत सीरियस बात है। तो फिर सब लोग संभल के रहो ना। एक मिनट रुकिए भाभी। चाची अगर बाबू को लेकर नहीं आएंगी तो फिर वो कैसे आएगी? विक्रांत, असल बात यह है कि देवी माँ ही नैनी ने जिस बच्ची को जन्म दी है उन्हें यहाँ बुला रही है। कैसे? उस बच्ची को जान का खतरा, यही बोला था ना? किसने बताया? कल गायत्री माँ जी ने बोला था ना सुमन। उनकी जान को खतरा है बोला था तो वो आई क्यों नहीं? उन्हें देखने के लिए तो इतने अच्छे से तैयार हुए हैं। तुम बच्ची को देखने के लिए नहीं आई हो, तुम सिर्फ खुद तैयार होने के लिए ही यहाँ आई हो। ए, जो भी हो, पहली बात हम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि बच्ची हमें दिखने वाली है, इसलिए आप लोग शांत रहिए। मौसी, आप क्या करेंगी तो मेरी माँ छोटी बच्ची के रूप में यहाँ आएंगी? खतरा आना चाहिए ना, तभी आएंगी शायद। आई है। बच्ची आई है या फिर खतरा आया है? दोनों में से कोई एक भी आएगा तो दूसरा भी उसके साथ ही आएगा, बोल रहे थे। किसने बताया माँ जी? तुम्हारी बेटी के बारे में जो अच्छे से जानता है उसने बताया नैनी। कौन हो सकता है वो? इसका मतलब ये है कि हमसे पहले गायत्री बड़ी माँ के पुनर्जन्म का रहस्य उन्हें पता चल जाएगा मम्मी। इंटरेस्टिंग। उनको पता है फिर भी उन्होंने नहीं बताया। इसका मतलब नैनी भाभी को तकलीफ ना हो, शायद इसीलिए नहीं बताया। सही कहा ना? तकलीफ होगी तो भी चलेगा, सोचा होगा उन्होंने। मौसी, हम लोगों को बाहर के लोग बताएंगे या फिर हम में से ही कोई बताएगा? गायत्री दीदी किस रूप में दिखती है ये अपने घर के अंदर ही कोई एक बंदे को पता है, ऐसा वो महान आदमी ने बताया है। वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ किसी को गायत्री कैसी दिखती है, कहाँ रहती है और किस रूप में है ये पता है। वो कौन है पता चलना ही चाहिए। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। किसके ऊपर बहन? दूसरों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी को उसकी बेटी के बारे में पता है। फिर भी 2 साल हो गए, अभी तक नहीं बताया। बस उसी के बारे में बोल रही हूँ मैं।
इतने दिनों तक नहीं बताई, मतलब आप बताएंगी, इसकी क्या गारंटी है सुमन? ये अन्याय है साहब जी। हमारे बारे में उनको पता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने गायत्री के बारे में हमें नहीं बताया। मतलब हम लोग जानते हैं क्या? आपको नैनी और विशाल के ऊपर गुस्सा है क्या? क्यों रहेगा? क्योंकि आपका पुत्र रत्न ऐसे ही बात कर रहा है। हम आपस में बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिसे पता है अगर वो सामने आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सबसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपा करके मुझे मेरी बेटी के बारे में बता दीजिए। आप लोगों को अगर पता है तो क्यों नहीं बता रहे? आपको इससे क्या मिलने वाला है? दीदी तुम दुखी मत होना। सासू माँ, अब आप ही बताइए ना कि क्या करना है। माँ ही दिखाएंगी, बच्ची को? बच्ची के बारे में जो जानते हैं उसको। कैसे मौसी? नारियल तोड़ने के बाद आरती देंगे तो वो माँ सॉल्यूशन बताएंगी। तब नैनी की सगी बेटी यहाँ पर आएगी क्या? आना चाहिए ना मम्मी। गुड़िया भी तो गायत्री के पास रेडी है ना। गुड़िया से क्या काम? हाँ वही बेटा, वो बच्ची आएगी तो ये बच्ची उसे गुड़िया दे देगी खेलने के लिए। ये गुड़िया तो गायत्री को ही देनी चाहिए ना। गायत्री दीदी छोटी बच्ची के रूप में आएगी तो उस गुड़िया को जैसे हमें दिया है वैसे ही वापस भी ले लेगी। नैनी, देवी माँ के ऊपर भरोसा रखकर नारियल तोड़ के आरती दे दो। माँ, इतने दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी के बारे में मुझे नहीं पता चला। इस बात का दुख था, लेकिन हमारे घर में ही एक इंसान है जिसको मेरी बेटी के बारे में पता है, लेकिन पता चलने के बावजूद भी मुझे नहीं बता रहा। लेकिन वो कौन है माँ? मैं नहीं जानती हूँ। उन लोगों को मुझे दिखाइए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे उसके बारे में बताइए। नारियल का पानी है बेटी, डरो मत। ऐसे नारियल का पानी उड़ना अच्छी बात ही है। इसका अर्थ है माँ का कृपा उनके ऊपर है।
2 सालों से सब कुछ अनुभव कर पाई है ये बच्ची। अभी मेरी दीदी की बेटी आ जाएगी तो इतने सालों से उसने जो खाया है उसका एहसान मिटाने की कोशिश तो जरूर करेगी ये। ऐसे क्यों बात कर रही हो? यही तो बात है ना विक्रांत जी, वो बच्ची आएगी तो इस बच्ची के ऊपर ध्यान कौन देगा? ऐसा मत बोलो सुमन, सबके बच्चे मेरे लिए एक बराबर हैं। मेरी बेटी को भी अपना समझती तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेरी बच्ची के नाम पर भी लिख कर दी होती तुमने दीदी। यहाँ आने के बाद प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बात करना चाहिए। नैनी, माँ को आरती दो। तुम्हारी बेटी कहाँ है वो दिखाएंगी, या फिर उसके बारे में जिसको पता है उसको दिखाएंगी। देखते हैं। ठीक है सासू माँ। अगर मेरी तरफ दिखाएगी तो नैनी को बहुत दर्द होगा, उसी तरह विशाल की तरफ भी दिखाएंगे तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। ये सब तो गलत हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस रहस्य को मैंने छुपाया था। ये बात अगर मैं सबको बता दूंगा तो नो, अभी नहीं बताना चाहिए। सब लोग गलत समझेंगे। नहीं बताएंगे तो भी देवी माँ के सामने एस्केप हो ही नहीं पाएंगे। सब लोग आरती ले लीजिए। कुछ भी बोलकर डाइवर्ट करना होगा। भाभी, भाभी, अरे हासनी, भाभी, लगता है देवी माँ आई है। हाँ हाँ हाँ। मेरे वाइफ के अंदर माँ इसलिए आई होगी ताकि वो हमें बता सके कि गायत्री बड़ी माँ कहाँ पर है। आरती होने के बाद सॉल्यूशन बताएंगी। हाँ भाभी, आप गिरना मत, अच्छे से पकड़ लीजिए। गायत्री कहाँ है, पता करने आए हो क्या? हाँ माँ, आप शांति से जवाब दे देंगी तो वही हम लोग प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। मुझे पता है। आपको सब कुछ पता है माँ। हम में से किसे पता है ये बताइए। हाँ, मुझे पता है गायत्री कहाँ है, कैसी है ये तुम्हें पता है। ये मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है। मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। हाँ। क्या माँ को पता है क्या? हाँ। मम्मी, क्या है ये सब? मुझे क्या पता वल्लभ। आपको पता है, माँ ऐसा बोल रही है ना माँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। कसम से सच कह रही, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल तिलोत्तमा, तेरी जान निकाल दूंगी मैं। गायत्री छोटी बच्ची के रूप में कैसे दिखती है, नैनी को बता दे। हाँ, बता जल्दी। मुझे नहीं पता है। बता, जल्दी बता।
माँ शांत हो जाओ माँ। झूठ मत बोल तिलोत्तमा, बता। सासू माँ बता दीजिए ना सासू माँ। मुझे नहीं पता है, मैं सच कह रही हूँ, नहीं पता है मुझे। तुझे पता है, तुझे पता है, तू बताएगी या नहीं? माँ का दूसरा रूप देखने की कोशिश मत कीजिए। बताइए सासू माँ। माँ शांत हो जाओ माँ। अगर तू नहीं बताएगी माँ, शांत हो तो जाओ। मैं तुझे खा जाऊंगी। जल्दी बता, तुझे चबाकर फेंक दूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, पर्सनल लोन के लिए आपको फोन किया है। पागल है क्या तू? मैं बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होके परफॉर्मेंस कर रही हूँ तो तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? फोन कट कर इडियट। छी, बैंक वाला है शायद, कुछ काम नहीं रहता है। रेडी रेडी रेडी, पकड़िए पकड़िए। मम्मी रहने दो। कितना नाटक कर रही थी, देखा ना तुम लोगों ने? देवी माँ शरीर में आ गई है, ऐसी एक्टिंग कर रही थी। नैनी की बेटी के बारे में मुझे पता है कहकर मुझे सब लोगों के सामने नीचा दिखाया। मुझे नहीं पता है कहने के बाद भी सब लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। अरे बैंक वाले ने फोन किया इसलिए इसकी सारी असलियत बाहर आ गई कि ये क्या कर रही थी। सच में देवी माँ आई होगी सोचकर आपके पैर भी छूने के लिए तैयार हो गए थे ना हम लोग दीदी। पैर पड़ने चाहिए थे ना। आग लगा दूंगी अरे मैं। मम्मी सासू माँ रुक जाइए सासू माँ। दीदी दीदी, अगर आप इस बात को लेके मजाक कर रही हैं तो हम भी इसे मजाक समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आई है मेरी सगी बेटी के लिए। उसका इंतजार कर रही हूँ, गायत्री माँ के नए रूप को देखने के लिए। देवी माँ के मंदिर में मुझे जो भी तकलीफ हो रही है उससे शांति मिल जाए, यही सोचकर मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन जिनको नहीं पता है उनका नाम लेकर परेशान मत करिए। दया करके मेरे दर्द को समझने की कोशिश करिए, मुझे समझिए दीदी। सॉरी बहन। नैनी परेशान मत हो। हाँ, माँ के ऊपर भरोसा है ना। देखो तुम बस परेशान मत हो। दिल का दर्द कम होने के लिए देवी माँ आएंगी इनको। तुम्हें और किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, उस माँ को ही पूछो। पता नहीं इस बार किसको देवी आने वाली है। अगर सच में भक्ति होगी ना तो माँ किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देंगी। हे माँ परमेश्वरी, मैं आपके मंदिर में आई हूँ। आज के दिन मेरी बेटी कहाँ है और किस रूप में है वो मुझे दिखाई देगी। गायत्री माँ जी ने कहा था। वो किस रूप में है और कैसे दिखाई देती है आप भी नहीं बताएंगी ना, तो उसके बारे में हमारे घर पर कौन जानता है? बस उसी के बारे में बता दीजिए ना माँ। मेरी बेटी को अपना दूध नहीं पिला पाई और मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी? ये
पूरा वैभव मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए माँ। मुझे बस मेरी बेटी के बारे में बता दीजिए। आप जानती हैं मेरी जान को खतरा है, मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी। लेकिन मेरी बेटी के बारे में पता चल जाए तो ये सुख, ये वैभव मैं सब त्याग दूंगी माँ। अपनी बेटी को पाने के लिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि आज मेरी बेटी के बारे में चाहे जैसे हो बता दीजिए माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जान चाहे चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी जान जाने से पहले एक बार मुझे मेरी बेटी बस दिखा दीजिए, बस दिखा दीजिए माँ। जिन्हें मेरी बेटी के बारे में पता है उन्हें बस एक बार दिखा दीजिए, मुझे उनके बारे में बता दीजिए। नैनी, माँ रास्ता दिखा रही हैं। ये क्या है? विक्रांत के ऊपर रोशनी आकर गायब हो गई। मुझे या फिर हासिनी भाभी को दिखाएंगे, हमने ऐसा सोचा था, लेकिन विक्रांत के ऊपर रोशनी क्यों दिखा रहे हैं? विक्रांत जी, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं क्या बात करूं? विक्रांत बाबू, मेरी बेटी कहाँ पर है? आप जानते हैं क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हैं भाभी? दरअसल राइट मेरे ऊपर पड़ने से बात को मत पलटिए विक्रांत बाबू। मेरी बेटी गान्वी को उठाकर 4 महीने सुमन के हाथ में दे दिया था आपने, और मुझसे झूठ बोला। उस समय मैंने आपसे कितनी बार पूछा था और आप मान गए थे।
अभी आप अच्छे से मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ पर है, बताइए, सच बताइए। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं माँ के सामने आपकी बलि दे दूंगी। बताता हूँ भाभी, आपकी बेटी कोई और नहीं बल्कि गायत्री बेटी है, बल्कि गायत्री बेटी है। ये बच्ची गायत्री दीदी है क्या? अरे 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 अरे, तू सच बोल रहा है ना? झूठ बोलकर मैं भाभी की बलि नहीं दूंगा। नैनी भाभी को दोषी नहीं बनाऊंगा।